आज हम लोग गॉस का प्रमेय सिद्ध करेंगे। गॉस का प्रमेय क्या होता है ये देखते हैं। तो फाई ई इज इक्वल होता है 1/ε0 इंटू क्यू। ये देखिए, ये गॉस के प्रमेय का सूत्र है, इसी को अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक बंद गासी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एस एक बंद गासी पृष्ठ है, ठीक है, और इसके अंदर एक बिंदु ओ लेते हैं जहां पर प्लस क्यू आवेश को अपन रख देते हैं। ठीक, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है ये देखिए, ये प्रमेय के अनुसार ये किसी बंद पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये देखिए, ये जो है गॉस के प्रमेय का कथन है। कथन के अनुसार क्या है देखिए, ये बंद पृष्ठ S से संबद्ध जितना भी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है फाई ई, ये इसका मान इस बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू का क्या होता है, तो 1/ε0 गुना होता है। ये फार्मूला है, ये सूत्र है किसका, गॉस के प्रमेय का। इसको अपने को सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं देखिए, हम लोग ये जो बंद पृष्ठ है इस पर एक बिंदु ले लेते हैं, कौन सा, P, ठीक, और O बिंदु को देखिए हम लोग ये P बिंदु से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे देखिए, बिंदु O पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे। ठीक, तो OP की दूरी कितनी है, R है, तो लिखेंगे बिंदु, ये देखिए O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ठीक है। तो ये देखिए, तीव्रता E बराबर हो जाएगी 1/4πε0 इंटू हो जाएगा Q अपान दूरी क्या है देखिए R, तो ये R का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपन समीकरण 1 नाम देंगे। ठीक है, और इसकी दिशा को देखें अगर, तो ये देखिए इसकी दिशा ये OP के अनुदिश आगे की ओर होगी। ये देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये OP के अनुदिश आगे की ओर होगी। तो लिखेंगे ये दिशा OP, ये ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, हम लोग ये बिंदु P को घेरते हुए एक पृष्ठ DS लेते हैं। ये देखिए, एक पृष्ठ DS लेते हैं। ठीक है, और इस पृष्ठ DS पर एक अभिलंब खींच देते हैं। देखिए ये PN। ठीक है, अब अगर हम इस DS पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा को देखें तो ये जो है PN के क्या होती है, अनुदिश होती है। तो ये देखिए, ये DS की दिशा क्या होगी, तो ये PN के अनुदिश होगी। अब देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये वाला जो है ये पृष्ठ DS की दिशा है। तो ये दोनों के बीच बनने वाला कोण अगर कितना हो, थीटा हो। ठीक है, थीटा हो, तो इस स्थिति में देखिए ये पृष्ठ DS जो कि कैसा है, अल्प पृष्ठ, तो इससे बद्ध जो विद्युत फ्लक्स है उसको अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं ये
अल्प पृष्ठ ये ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स। तो ये देखिए ये पृष्ठ ds से बद्ध जो विद्युत फ्लक्स है ना, उसको क्या लिखेंगे तो d फाई e लिखेंगे। ये तो d फाई e बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये e का स्थिति सदिश और इंटू क्या हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट रहेगा ना ds का स्थिति सदिश, ये ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए d फाई e इज इक्वल लिख सकते हैं e इंटू ds इंटू लिख सकते हैं cos थीटा। तो इसके जगह में ये कैसे लिखे, इसको हम अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु क्या था, P था, और ये क्या था, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा था, है ना। और ये क्या था, तो ये था इस क्षेत्र ds पर ये अभिलंब था क्या, Pn, और ये क्षेत्र जो ds था इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या थी, तो ये Pn के अनुदिश थी, और इसके बीच में बनने वाला कोण क्या था, तो बनने वाला कोण था थीटा। अब देखिए यहां पर अगर हम cos थीटा का मान लिखें तो क्या हो जाएगा, तो ये cos थीटा बराबर होता है e का स्थिति सदिश ये और डॉट प्रोडक्ट किसका, ये ds का स्थिति सदिश, और बटे क्या होता है, तो बटे होता है e का मापांक और ये क्षेत्र ds के मापांक का गुणन, ठीक है। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा cos थीटा, या इसको पहले लिख सकते हैं e इंटू ds, अब इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, ये इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये e का स्थिति सदिश डॉट d का स्थिति सदिश, ये ठीक है। तो ये देखिए e इंटू ds मतलब e की स्थिति सदिश और ds की स्थिति सदिश का जो कैसा गुणन है, अदिश गुणन है। इसके जगह में हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसके जगह में हम इतना लिखे हैं क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 से, ठीक है, e का मान यहां पर रख देंगे, तो ये d फाई e इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो e का मान देखिए, तो e का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटू क्या है, तो q अपॉन r स्क्वायर है ये, और फिर है ds इंटू कॉस थीटा, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये d फाई e, ये ठीक, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये d फाई e इज इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये और इंटू लिख सकते हैं इसको ds कॉस थीटा अपॉन लिख सकते हैं r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो आपको ds इंटू कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं घन कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा d फाई e इज इक्वल ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटू हो जाएगा d ओमेगा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहां लिख देंगे जहां, ये देखिए जहां ये जो ds इंटू कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर है, ये क्या है, तो ये घन कोण है, ये घन कोण है, ठीक है, क्या है, ये घन कोण है। ये देखिए यहाँ पर ds इंटू कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये इसके जगह में क्या लिख दिए, d ओमेगा लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, जहां d ओमेगा इज इक्वल ds इंटू कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या है, एक घन कोण है, ठीक है। अगर हम घन कोण को देखें तो देखिए ये जो अपना पृष्ठ ds है, ये इसको हम लोग बिंदु O से क्या करेंगे, तो बिंदु O से ये देखिए इसको मिलाएंगे, ये इस प्रकार से इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पर जो कोण बना है ये क्या है, d ओमेगा है, ये क्या है, ये d ओमेगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, तो यही अपना घन कोण है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, ये जो बंद पृष्ठ S है उसको ये जो छोटा सा पृष्ठ ds है इसी के जैसे कई
पृष्ठों में, छोटे छोटे पृष्ठों में क्या कर सकते हैं, अपन बांट सकते हैं। ठीक है, ये सभी पृष्ठों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये बंद पृष्ठ S के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो अभी अपन क्या किए, तो एक छोटा सा पृष्ठ DS से बद्ध विद्युत फ्लक्स को देखें। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ S से बद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को अगर ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहां पर लिखना पड़ेगा, ये संपूर्ण बंद पृष्ठ S से बद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये ठीक, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई ई, ये, और ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये पृष्ठ बंद है ना, तो बंद के लिए अपन क्या करेंगे, और ये छोटे छोटे जो पृष्ठ बनेंगे ये सब को हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो योग के लिए समाकलन आ जाएगा, और बंद पृष्ठ, ये पृष्ठ बंद है तो उसको समाकलन का सिंबल लगाने के बाद ऐसे बंद से अपन क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए, तो ई, ये ई का स्थिति सदिश और ये हो जाएगा डी का स्थिति सदिश। ये अब देखिए इसका मान को देखिए आप, ये इसका मान कितना है, तो इसका मान ये है आपका डी फाई ई, ये डी फाई ई, ये अब यहाँ पर मान रख दीजिए, डी फाई ई का मान इतना है तो यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल, ये डी फाई ई का मान कितना है, तो ये है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू है डी ओमेगा। ये तो ये सभी क्या है, तो ये सभी कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा समाकलन के निशान से, तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब अंदर क्या बच गया, डी ओमेगा। ये तो ये क्या है, घन कोण है, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 4 पाई, ये इसका मान क्या होता है 4 पाई, तो ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, तो यहाँ पर बचता है आपका फाई ई इज इक्वल, ये यहाँ Q बचा है ये, और यहाँ पर क्या बचा है एप्सिलॉन नॉट, तो इसी को आप फाई ई इज इक्वल लिख सकते हो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये क्या है देखिए, तो ये आपका गॉस का सूत्र है। ठीक, और गॉस का प्रमेय इस प्रकार से क्या हो जाता है, तो प्रूव हो जाता है। ठीक है।